क्वेश्चन 7 में करेक्शन कर लो. सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड इज एनसर्कल्ड. क्वेश्चन 7 सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड इट्स नॉट एनरिच्ड, इट इज एनसर्कल्ड. टेबल में सेकेंड रो F2 वाली जो रो है उसमें देखो नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा है 8 and 2. दो जगह पर लिखा हुआ है, एक जगह 8 और एक जगह 2. उनको सर्कल कर लो. जो लेफ्ट वाली वैल्यूज हैं जो नीचे लिखी हैं उनको राउंड कर लो, सर्कल कर लो, इन सर्कल. 8 2. थर्ड रो में भी 0 and 2 चारों को इनसर्कल कर लो. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन. The following matrix is a minimization problem for transportation cost. Minimization objective है. The unit transportation cost are given at the right hand corners of the cell. जो right side में दिया हुआ है ना, जितने भी figures, वो सारे cost को identify कर रहे हैं. They are the unit cost. And the delta ij values are encircled. डेल्टा आईजे मतलब थर्ड टेबल की वैल्यूज इनसर्कल करके दी हुई हैं. जो चार चीजें इनसर्कल की हुई है दे आर द डेल्टा आईजे वैल्यूज. ये समझ में आया? देन वी हैव द एंटायर टेबल F1 F2 F3 D1 D2 D3 सप्लाई डिमांड एवरीथिंग इज गिवन. फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन एंड द मिनिमम कॉस्ट. कैसे करेंगे? लूप बना के. ये कहाँ बोला है कि ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है? एनीबडी हु कैन हेल्प? Anybody? Is the solution degenerate or not? Non-degenerate or degenerate? कितने लोगों के हिसाब से it is degenerate? किसी ना किसी में हाथ उठाना इज कंपलसरी. पता ही नहीं चलेगा. पता तो चल जाएगा. इज द सोल्यूशन डिजेनरेट? जल्दी. कितने लोगों के हिसाब से इट इज डिजेनरेट? हाथ उठाओ अच्छे से. व्हाट इज दिस? क्या हुआ सृष्टि? डिजेनरेट और नॉट? अलोकेशन ही समझ नहीं आ रहा है. जो राइट साइड में दिए हैं फिगर्स दे आर दी कॉस्ट. जो लेफ्ट साइड में सर्कल जिनको अभी आपने किया दे आर दी डेल्टा आईजे वैल्यूज. ओके, तो कितने लोगों के हिसाब से इट इज डिजेनरेट? जल्दी. 1 2 3. राम, व्हाट इज दिस? कितने लोगों के हिसाब से इट इज नॉन डिजेनरेट? अभी डिजेनरेट में हाथ उठाया. नॉन डिजेनरेट 1 2. वो मैं बताती हूँ अभी. वेट. नॉन डिजेनरेट या डिजेनरेट? 1 2 3. कैसे राम नॉन डिजेनरेट? ऐसे ही किसी में उठाना था. Why? Because delta ij value, the test is only done when it is non-degenerate. That optimality test, and then only delta ij value would happen. So they cannot do any mistake. अभी आपने असाइनमेंट नहीं किया, अदरवाइज वी हैव डन अ क्वेश्चन जहाँ पर उन्होंने गलती से सारी स्टेप्स कर दी थी. बाद में उन्हें पता चला कि डेटा वाज नॉट बैलेंस्ड. In this, the values are encircled. Yes. They are non-allocated cells. So Correct. allocated cells. So that is 5 in the row. डेल्टा आईजे वैल्यूज किसकी निकलती हैं? एलोकेटेड सेल्स की या अनएलोकेटेड सेल की? अनएलोकेटेड सेल की. तो आपको जिनकी डेल्टा आईजे वैल्यूज दी गई हैं दे आर दी अनएलोकेटेड सेल्स.
अलोकेशन नहीं दिया है, डेल्टा आईजे वैल्यूज दिए हैं। डेल्टा आईजे वैल्यूज आर फॉर दी अनअलोकेटेड सेल, मतलब जिनकी डेल्टा आईजे वैल्यूज नहीं दी है दे आर दी अलोकेटेड सेल। तो अलोकेटेड सेल्स कितने हो गए? 3 ऑफ द फर्स्ट रो, 1 ऑफ द सेकेंड रो एंड 1 ऑफ द थर्ड रो, टोटल 5 हो गए। और हमें चाहिए कितना? m प्लस n माइनस 1, 3 प्लस 3 माइनस 1, 5। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ allocations is equal to m plus n minus 1. The solution is non-degenerate. इसका मतलब उन्होंने जो अभी तक किया है that seems to be correct, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं लगती है। पहली चीज जो इसको देखकर ही हमें क्लिक होती है, 4 ही जगह एनसर्कल किया हुआ है, जबकि हमें तो 5 चाहिए अलोकेशन, मतलब डिजेनरेट है सोल्यूशन। सबसे पहली चीज यही आती है दिमाग में। सो यू शुड ऑलवेज गिव टाइम एंड थिंक। जल्दबाजी में डू नॉट आंसर। आप देख रहे हो वो डेल्टा आईजे वैल्यूज है एंड दे आर ओनली फॉर दी अनअलोकेटेड सेल। तो जिनमें डेल्टा आईजे वैल्यूज नहीं है वो अलोकेटेड सेल हुए। हमने कभी अलोकेटेड की डेल्टा आईजे वैल्यूज नहीं निकाली। सो वी हैव 5 अनअलोकेटेड सेल्स। दैट मीन्स उन्होंने यहाँ तक जो भी किया वो सब सही किया। तो फिर अब हमें क्या करना है? हमें मिनिमाइजेशन, हमें क्या निकालना है? ऑप्टिमम सोल्यूशन एंड मिनिमम कॉस्ट। हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है। ओके, ऑप्टिमम सोल्यूशन अब इससे कैसे निकलेगा? वी हैव द डेल्टा आईजे वैल्यूज। कैन यू से एनीथिंग अबाउट द ऑप्टिमैलिटी सीइंग द डेल्टा आईजे वैल्यूज? डायरेक्टली हो जाता है। आपको पूरा कुछ तो उन्होंने ही करके दिया है। टेबल आई, टेबल जे, नेट टेबल आई जे उन्होंने निकाल के दिया हुआ है। टेबल आई जे के हिसाब से चारों जो वैल्यूज दिख रही है डेल्टा आई जे की वो सारी पॉजिटिव है। ऑल आर ग्रेटर, नहीं 1 is 0 ऑल्सो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस सोल्यूशन इज ऑप्टिमम बट नॉट यूनिक। हमें चलेगा वो यूनिक नहीं है तो, बट इट इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल है तो हमारा काम हो गया। ओके, सो ऑप्टिमैलिटी तो हमने टेस्ट कर ली। दिस इज द ऑप्टिमम सोल्यूशन। अब ये अगर ऑप्टिमम है तो मिनिमम कॉस्ट कितना मिनिमम कॉस्ट? मिनिमम कॉस्ट तो पता करने के लिए आपको पहले अलोकेशन मालूम होना चाहिए, कितना अलोकेशन हुआ है। अलोकेशन करने के लिए क्या वापस से आप स्टेप्स लगाओगे, वापस कॉस्ट डिफरेंस वगैरह फाइंड करोगे? 4500, करेक्ट, वेरी गुड। कैसे मिनिमम कॉस्ट आप निकाल सकते हो विदाउट अप्लाइंग अगेन ऑल दी वोगल्स अप्रोक्सीमेशन स्टेप्स? देखो, आपको टेबल दिया हुआ है F1, F2, F3, D1, D2, D3। Then you are given the supply and you are given the demand. डेल्टा आईजे वैल्यूज से हमें अलोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेल्टा आईजे वैल्यूज तो अनअलोकेटेड सेल्स की है। डेल्टा आईजे वैल्यूज जो है वो अनअलोकेटेड सेल्स की है। हमें डिमांड दी हुई है 300, 400, 300, टोटल इज 1000। सप्लाई भी दिया हुआ है 500, 300, देख लो इधर, एंड 200। बैलेंस्ड है तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वेरेवर द डेल्टा आईजे वैल्यूज आर गिवन, हम बोल सकते हैं वो वाले सेल्स तो अनअलोकेटेड है, उनमें कोई अलोकेशन ही नहीं है। कौन कौन से हो गए वो सेल्स? सो दिस वन इज अनअलोकेटेड, हम क्रॉस कर दें। हमें फाइंड क्या करना है? अलोकेशन। कॉस्ट दिया हुआ है हमें, पर यूनिट कॉस्ट कितना वो गिवन है। अलोकेशन अगर मिल जाएगा तो हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। So wherever delta ij values are given, such cells are unallocated. ये सेल्स हमारे अनअलोकेटेड हो गए, उनका हमें कोई काम नहीं है तो हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये चारों सेल्स हैं जो अनअलोकेटेड है,
इसका मतलब अलोकेशन हमें इन्हीं में करना है, ये 5 ही सेल्स हैं जो कि अलोकेटेड है, जहाँ पर अलोकेशन होना चाहिए। क्या क्या कॉस्ट है इनका? सो वी हैव 3, 4, 4, 6 एंड 5। ओके, अगर हम F2 को देखें, फैक्ट्री 2 का टोटल सप्लाई इज 300। ये कहाँ पर पूरा का पूरा अलोकेट आपको करना पड़ेगा? इसी में, D2 में। देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पर आप अलोकेट कर पाओ। बाकी दोनों तो अनअलोकेटेड दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि ये अलोकेटेड है ही नहीं। सो दैट मीन्स पूरा अलोकेशन यहीं पर ही होगा, 300। सिमिलरली फॉर F3 एक ही ऑप्शन है, ये भी पूरा 200 इधर ही अलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। D2 में 400 में से 300 मिल गया, अब बचा 100। D3 में 300 में से 200 मिल गया, अगेन यहाँ बचा 100। ये 100 कहाँ जाएगा? सिर्फ इन्हीं सेल्स में, और ये 300 भी अगेन सिर्फ इसमें ही जाएगा। हो गया अलोकेशन, सब कुछ जीरो हो गया विदाउट यूजिंग ऑल दी कॉस्ट डिफरेंस एंड एवरीथिंग। सब कुछ नलिफाई हो गया, हमने सारे एलोकेशन किए। ऐसे ही किया था आनंद? ये आया समझ में? एनी डाउट्स? लिख लो, बोलिए। फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, यस, ऑल्टरनेट है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर वो देखते हैं, पहले इसका लिख लो। फॉर F2 the only possible allocation is at D3। F2 के लिए केवल D2, सॉरी नॉट D3, केवल D2 पे ही अलोकेशन पॉसिबल है। सो अलोकेट 300 यूनिट्स टू D2। Next line, similarly allocate entire supply of F3, similarly allocate entire supply of F3, that is 200, to D3। The balance demand left at D1, D2 and D3, at D1, D2 and D3 shall be fulfilled by the supply of F1। तो हमने पहले F2 का पूरा D2 पे अलॉट किया, F3 का पूरा D3 पे अलॉट किया, जो बैलेंस बच गया वो पूरा का पूरा F1 से रिकवर किया, F1 से अलॉटमेंट किया गया। क्लियर है? नाउ दिस विल गिव यू द मिनिमम कॉस्ट, इससे आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा। सो योर मिनिमम कॉस्ट शैल बी Three into 300, which is F1 D1, 900. Then F1 D2, 4 into 100. F1 D3, again 4 into 100. F2 D2, 6 into 300. And F3 D3, 5 into 200, 4,500. This is the minimum cost. Okay? अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशंस, एस दिया है ब्रैकेट में। इसका मतलब अगर नहीं है तो एक ही,
अगर है ऑप्टिमम सोल्यूशन तो आपको दूसरा ऑल्टरनेट भी है तो आपको वो भी फाइंड करना है। ओके, आप अपने ये जो डेल्टा आई जे वैल्यूज है उनको देखकर ही बता सकते हो कि देयर इज वन मोर ऑल्टरनेट सोल्यूशन, सो लेट्स वर्क विद दैट ऑल्टरनेट सोल्यूशन। लेट्स फाइंड द ऑल्टरनेट सोल्यूशन। टेबल डेल्टा आई जे हम वापस से बनाएंगे। अब टेबल डेल्टा आई जे में हमें नाउ वी आर फाइंडिंग आउट ABFS, ऑल्टरनेट बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। टेबल डेल्टा आई जे में हमें अलोकेटेड सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी अलोकेटेड सेल्स हैं हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। हमें चाहिए सिर्फ अनअलोकेटेड सेल्स का डेल्टा आई जे वैल्यू, दैट इज 8, 0, 2 and 2. We are working to find out the alternate solution. Alternate solution find करने के लिए this will become our origin, जो 0 है वो हमारा origin बनेगा। यहाँ से हम एक लूप, एक रेक्टेंगल बनाएंगे सच दैट ऑल इट्स अदर कॉर्नर्स विल बी ऑन अलोकेटेड सेल। जो हमने क्रॉस किए सारे कॉर्नर्स उस पर ही फॉल होने चाहिए। अगर ये बनाओगे तो ये दोनों अनअलोकेटेड है, ऐसा कुछ बनाओगे अगेन सब अनअलोकेटेड आ जाएंगे। इफ यू विल मेक इट लाइक दिस, ये अनअलोकेटेड आ जाएगा। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दिस वन। ये ओरिजिन हो गया, बाकी के तीनों हमारे अलोकेटेड सेल्स हो गए। ओरिजिन को हम नेम करेंगे पॉजिटिव। ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? पॉजिटिव का मतलब क्या? आपको इस पे एडिशनल अलॉटमेंट करना है। दिस इज द अनअलोकेटेड सेल। अगर इसको नेगेटिव कर दोगे तो उसमें तो ऑलरेडी कोई अलोकेशन ही नहीं है, माइनस कहाँ से होगा उसमें? सो दिस विल ऑलवेज, याद रखना, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसमें बढ़ ही सकती है क्वांटिटी, कम नहीं हो सकती है क्योंकि अनअलोकेटेड है। These are allocated. So can't we take 8 and No, origin should be the least number. Minus, plus and minus. हमें मिल गया हमारा ABFS. Now what will be our ABFS? So let's draw again the table. कॉस्ट लिखे इसमें। अब हम कॉस्ट वाला टेबल बना रहे हैं जिसमें हम अलॉटमेंट दिखाएंगे। सो 3, 4, 4, 9, 6, 7, 4, 6, 5। हमने फर्स्ट वाले में अलॉटमेंट किया था F1 D1 में 300 का। अब इसमें हमें लेस करना है, नेगेटिव लिखा है तो हमें लेस करना है। कितना लेस करना है? दोनों नेगेटिव कॉर्नर्स को देखेंगे, दोनों नेगेटिव सेल्स में से जिसका अलोकेशन कम है। दोनों नेगेटिव ये सेल्स हुए 300 एंड 200, इसमें से कम है 200 तो 200 को रिड्यूस कर देंगे। 300 माइनस 200 विल बी 100 ओनली। इस पे अब अलॉटमेंट सिर्फ 100 का रहेगा। दिस 100, दिस विल बी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये ऐसा का ऐसा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट 100 ये पॉजिटिव वैल्यू पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो मतलब इसमें हमें ऐड करना है। पॉजिटिव पॉइंट पे आ रहा है, ये पॉजिटिव है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस वैल्यू, तो इसमें हमें ऐड करना है दिस 200 जो हमने लीस्ट फाइंड आउट किया। सो 100 प्लस 200 300। देन ओवर हियर देयर इज नो अलोकेशन। इस पे एलोकेशन है 300 का, बीच वाले पॉइंट पे 300 का एलोकेशन है। इसमें कोई चेंज नहीं है, लूप पे नहीं आ रहा है, लूप के कॉर्नर पे नहीं फॉल हो रहा है, तो एज इट इज दिस विल बी 300। नेक्स्ट में कोई एलोकेशन नहीं है, अभी भी नहीं रहेगा। इसमें कोई एलोकेशन नहीं है अभी तक, बट इट इज अ पॉजिटिव कॉर्नर, तो अब हम इस पे एलोकेट कर सकते हैं। कितना?
0 था प्लस 200 हो जाएगा, सो 200। नेक्स्ट में कोई अलोकेशन नहीं है, अभी भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद अलोकेशन है 200 का और दिस इज द नेगेटिव कॉर्नर, तो अब यहाँ पर कोई अलोकेशन नहीं रहेगा। 200 माइनस 200, 0 यूनिट्स विल बी अलोकेटेड। ओके, इससे भी कॉस्ट फाइंड आउट करके देखो, आपको यही कॉस्ट मिलेगा, 4500 ही मिलेगा, ये जो अलॉटमेंट हमने किया। देखिए अगर, सो दिस विल बी 3 इंटू 100, 300, 4 इंटू 100, 400, 4 इंटू 300, 1200, 6 इंटू 300, 1800, 4 इंटू 200, 800, 4500। ये भी मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? लिख लो। Write this and come to question 8. No need to. आपने ये मिनिमम अगर फाइंड कर लिया, सेम आ रहा है ना, वो ऑप्टिमल था, दैट वाज ऑप्टिमल, मतलब वो मिनिमम ही कॉस्ट था। तो अगर इसका भी उतना ही आ रहा है, ऑप्टिमल है। ज़्यादा हुआ तो अगेन लूपिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करोगे।